बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी से इमरान में मैंने एक बार फिर आप लोगों के साथ हाज़िर। आने वाला हफ़्ता जो कि 12 से 16 सितंबर के बीच का है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टुमारो इज़ द लास्ट डे। टुमारो इज़ 10th of September. Tomorrow is the last day to avail the premium services at current fee structure, जिसमें एनुअल और 6 months फ़ी भी इंक्लूडेड है। कल के बाद यानी कि 10 सितंबर के बाद मेरा फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज़ हो जाएगा और किसी किस्म का सेमी एनुअल या एनुअल पैकेज जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। साथ साथ मैं हमेशा बताता रहा हूँ, एक बार रिपीट भी कर देता हूँ कि जो मेरे साथ एक बार सब्सक्रिप्शन में आता है और वो टाइम पे अपने रिन्यूअल करता रहता है, तो मैं उसके लिए अपनी फ़ी कभी भी रिवाइज़ नहीं करता। जो लोग मेरे साथ आज से 12 साल, 13 साल से, 15 साल से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि मैंने उनके लिए अपनी फ़ी आज तक कभी रिवाइज़ नहीं की। और उसके लिए शर्त ये है कि आप अपनी फ़ी जो है वो टाइम पे रिन्यू करते हैं। तो अगर आप कल या उससे पहले पहले मेरे सब्सक्राइबर बन जाते हैं तो आपके लिए कभी भी फ़ी जो है वो रिवाइज़ नहीं होगी, एज़ लॉन्ग एज़ यू आर रिन्यूइंग द सब्सक्रिप्शन ऑन टाइम। तो आने वाले हफ्ते को डिस्कस करने से पहले एज़ यूजुअल हम रैप अप कर लें। रैप अप से ज़ाहिर है एक रिकॉल भी हो जाती हैं चीज़ें कि किस तरह से चीज़ें गाइड करने की कोशिश की थी, और उसमें हमारी भी एक उस तरह से एक अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि जो बताया गया था क्या उसमें उस तरह से चीज़ें चली या नहीं चली। ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं और अक्ल कुल तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन जितनी कोशिश कर रहे होते हैं कि बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकें, एटलीस्ट इतना ज़रूर मैं कहूँगा अपने बारे में कि मैं उन लोगों की तरह एटलीस्ट गाइड नहीं कर रहा होता जो स्क्रीन देख के फ़ैसला करते हैं, जो न्यूज़ को देख के फ़ैसला करते हैं। अदरवाइज़ IMF की बात के ऊपर मैं बूम बूम मचा रहा होता और नो कॉन्फिडेंस मोशन की सक्सेस के ऊपर बूम बूम मचा रहा होता। उससे पहले 2021 का जो PTI का बजट आया था उस पर बूम बूम मचा रहा होता। लेकिन हमेशा मैंने स्पेशली ऐसे दिनों में, ऐसे इंस्टांसेस में आपको हमेशा कॉशियस अप्रोच अपनाने का ही जो है मशवरा दिया। और आप देख सकते हैं कि आप पिछला सब छोड़ दें, सिर्फ आप ये देखें कि IMF की डील के बाद भी हम अपने हाई से 2000 पॉइंट नीचे खड़े हुए हैं। ये हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते। आप ये देख सकते हैं सितंबर की 2 को ये रिपोर्ट बनाई थी 5 सितंबर के सेशन के लिए, जो कि मंडे का सेशन था, और पूरे हफ्ते का भी उसमें एक आउटलुक डिस्कस किया था। तो ज़रा पहले इसको देख लीजिए। ये भी बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक सिम्प में नहीं जा रही। ठीक है जी। तो आने वाले हफ्ते के लिए अगर हम बात करें तो स्टांस वही है जो मैं 2 हफ्ते से बता रहा हूँ कि डोंट गेट कैरिड अवे और अपने कॉशियस अप्रोच को अपना के रखें। प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान दें। प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ऐसे लेवल्स पे अपने स्टॉप्स को ट्रेल कर लें कि नुकसान ना हो। रेजिस्टेंस इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में जो रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है वो 42,525 से 42,600 की रेंज है, जबकि 42,790 से 850 की हम मैक्सिमम एक लेवल देख सकते हैं जहाँ पे इंडेक्स का आने वाले हफ्ते के लिए टॉप लग सकता है। जो सपोर्ट है वो 42,090 से 41,970 की है, लेकिन 41,700 का लेवल ऐसा है कि जिसको हम थ्रेशोल्ड कह सकते हैं बिटवीन बेरिश एंड बुलिश ट्रेंड, क्योंकि ये लेवल अगर टूटेगा तो फिर सेलिंग प्रेशर हम एग्रीवेट होते हुए देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 41,700 का थ्रेशोल्ड जो है वो बताया था कि ये एक ऐसा लेवल है कि ये टूटेगा तो सेलिंग प्रेशर जो है वो एग्रीवेट होते हुए हमें नज़र आएगा। इस हफ्ते अगर हम बात करें तो इस हफ्ते हमने
41,676 का लो देखा, उससे पहले 42,388 का हाई रखते हुए देखा था। 42,525 आपको एक रेजिस्टेंस बताई थी कि यहाँ पे इंडेक्स को रेजिस्टेंस मिल सकती है फॉर द कमिंग वीक। और क्लोजिंग जो है 41,948 पे आई 360 पॉइंट्स के एक नेट लॉस के साथ। इट वाज द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक टू विटनेस लॉस। और इंडेक्स की जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो अगस्त से अब तक के लोएस्ट लेवल पे हुई है वीकली टर्म्स पे, नॉट ऑन डेली टर्म्स, वीकली टर्म्स पे। और वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से 321 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि 22 जुलाई को जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था तब से अब तक के लोएस्ट वीकली टोटल पे। और ये बता रहे हैं कि तकरीबन एक महीने के लो पे हमने वीकली क्लोजिंग देखी है और उसके बावजूद भी वॉल्यूम जो है वो नहीं आ रहा। तो देयर इज़ नो बाइंग इंटरेस्ट एट ऑल। आने वाले हफ्ते को अगर डिस्कस करें तो जो तीसरा हफ्ता हमने देखा है लॉस के साथ और लोअर हाई लोअर लो सिनारियो बनते हुए देखा है, और वॉल्यूम जो है वो 8 हफ्ते के लोएस्ट लेवल पे हैं। प्लस इंडेक्स की जो वीकली क्लोजिंग है वो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हुई है, उसके नीचे हुई है। यानी कि 10 हफ्ते का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे हुई है। ये 10 हफ्ते का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये जनाब लाई कर रहा है अगर मैं आपको बताऊं तो ये लाई कर रहा है जनाब 42,180 पे। और ये पहली मर्तबा हुआ है 1 अगस्त को जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था तब से अब तक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हफ्तावार क्लोजिंग जो है वो उसके नीचे हुई है, विच इंक्रीजेज द प्रेशर और बेरिश व्यू को जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 10 डेज़ मूविंग एवरेज और 30 डेज़ मूविंग एवरेज के बीच में एक नेगेटिव क्रॉसओवर बनाए। 10 डेज़ मूविंग एवरेज जो है वो 30 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। अगेन ये भी एक नेगेटिव क्रॉसओवर है और एक बेरिश सिनारियो को या बेरिश बायस को जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। प्लस अगर हम जो आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन की जो क्लोजिंग हुई वो एक लॉन्ग अपर शेडो के साथ हुई। आप ये देख सकते हैं कि लॉन्ग अपर शेडो बना। इसको शूटिंग स्टार में इसलिए नहीं कहूँगा कि इसके पिछले वाली कैंडल बुलिश नहीं थी, ये डॉजी थी। तो डॉजी के बाद जब इस तरह की कैंडल बनती है तो ये लॉन्ग अपर शेडो होती है। और इस लॉन्ग अपर शेडो का जो टॉप है वो हमने 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे देखा, यहाँ पे रिजेक्शन इसको मिला। प्लस ये जो वॉल्यूम हमने देखा ये 1 2 3 4 5 6 दिन के हाईएस्ट लेवल पे हमने वॉल्यूम देखा है। और ये इस बात की मज़ीद एक इंडिकेशन है कि लॉन्ग अपर शेडो बनना, वॉल्यूम के साथ बनना, ये सेलिंग प्रेशर या डिस्ट्रीब्यूशन एट हाइस को ही इंडिकेट कर रहा है। तो कलेक्टिवली जो कंक्लूजन बना है वो यही बनता है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी ही होनी चाहिए। एंड जो इनिशियल डाउनसाइड है वो 41,775 से 41,700 तक की हो सकती है, फॉलोड बाय 41,540 या 480। ये वो रेंज है जो 41,540 से 480 जहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज आता हुआ दे सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता अगर तो जो बॉटम एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते का वो 41,200 से 120 के बीच का है। अपसाइड पे 41,950 से 42,200 ये जो है गेंस को लिमिट कर सकती है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेच्ड अपसाइड आती है जिसके अगेन चांसेस कम है, बट अगर ऐसा होता है तो 42,340 से 42,500 तक हम इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे टॉप बन सकता है आने वाले हफ्ते का। अच्छा, थोड़ा सा मैं चार्ट्स पे भी आपको बताना की कोशिश करूँगा। उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख लें 19 अगस्त का, तो एक और चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगी कि मैंने किस तरह प्रिसाइसली आपको गाइड किया था कि चीज़ें जो है वो ठीक नहीं नज़र आ रही।
अब तक का वीकली RSI का एक स्नैपशॉट है, और आप ये देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में जब सर्कुलर डेट की बात हो रही थी, वहाँ पे यूफोरिया क्रिएट हुआ, इंडेक्स ने एक हाई बनाया वीकली RSI के ऊपर, और उसके बाद जो भी हाई बनता रहा वो अनफॉर्चुनेटली एक लोअर हाई था, यानी कि पिछले हाई के मुकाबले में जो हाई लग रहा था वो नीचे था। जून 2021 में PTI का बजट अगेन इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को RSI ब्रेक नहीं कर सका। अप्रैल 2022 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर नहीं कर सका, और ये करंट यूफोरिया जो भी क्रिएट हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स अपने बिल्कुल एक टॉपिश लेवल पे आ रहा है। तो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स के चीज़ें जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो रही हैं ऑन वीक टर्म्स। साथ में अगर एक और बात में ऐड करूँ यहाँ पे, जो कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में भी शेयर किया था, यहाँ पे अगर आप ये नोट करें ना, तो वीक ऑन वीक बेसिस पे इंडेक्स का जो RSI है वो एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। और ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का एग्जैक्ट आप ये देखें, शोल्डर का जो राइट शोल्डर का टॉप है वो सेम इस लेफ्ट शोल्डर के टॉप के आसपास है। तो अगर दिस इज़ गोइंग टू हैपन, तो इंडेक्स का RSI यहाँ से लेके तकरीबन कोई 42 या 38 तक आ सकता है। और 42 या 38 तक आने का मतलब ये है कि अगर इंडेक्स का RSI इस वक्त 52 पे है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि इंडेक्स का RSI अगर 52 पे है, तो तकरीबन इंडेक्स में यहाँ से 1500 पॉइंट्स की जो है वो एक फॉल हम देख सकते हैं। तो कलेक्टिवली सारे के सारे पॉइंट्स, तो आप ये देखें कि ये जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न मैंने बताया था, ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बेसिकली अगर हम देखें तो अब पूरी तरह से फॉर्म हो चुका है। एंड नाउ ये आप देखें उस वक्त ये 54 पे था, अब ये 45 के आसपास आ गया है। मैं बात कर रहा था कि 42 के आसपास कहीं आ सकता है इनिशियली, जबकि जो बॉटम है वो 38 तक का है। बट अगर आप देखें तो मतलब ये आप इसको मैजिक कह लें या जो भी कह लें, बट चीज़ें देखें उसी तरह से चल रही हैं जिस तरह से आप लोगों को 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो मैंने यहाँ पे कल के वीडियो में भी ये मैंने पैटर्न शेयर किया था, उसके साथ टेक अवेज भी मैंने इसके बताए थे कि किस तरह से चीज़ें जो एक्सपेक्टेड हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैंने एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की है जिसमें डाउन एरो भी मैंने बनाया है। इंडेक्स ने आज भी, अगर मैं डेली पे जाऊँ तो आज भी इंडेक्स ने टॉप यहाँ पे लगाया, इसको सरपास करने की कोशिश की, बट इट फेल्ड। तो अभी भी नज़र ये आ रहा है, ठीक है, ब्लू लाइन से ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग दिखाई है इंडेक्स ने, बट थिंग्स आर नॉट गुड। और हो सकता है कि ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ लेवल शेयर किया था 41,580 या 480 वाला, लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में यहाँ पे हम कहीं इंडेक्स को टेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। और 41,700 जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ था वो अपनी जगह अभी बरकरार है। ये 41,700 का जो लेवल है वहीं से इंडेक्स ने 2-3 दफ़ा बाउंस किया है, लेकिन अगर वीक ऑन वीक टर्म से बात करें तो देर आर हायर चांसेस कि इस दफ़ा इंडेक्स जो है वो 41,500 या उसके नीचे जो है वो जाना शुरू कर दें। इफ़ दिस हैपन्स, तो जो बॉटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, ये देखें मैंने ये कल के वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने टेक अवेज पूरी तरह से बताए हुए थे कि किस तरह से है। और ये 8 से 9% अगर मार्केट में फॉल आता है, जिस तरह से राइज आया उस तरह से फॉल आता है, तो वी शुड बी रेडी टू विटनेस the July low of 39,600 और 39,500। तो ये कलेक्टिवली आज का जो वीडियो है उसको मैंने इस तरह से सम अप करने की कोशिश की है कि चीज़ें एक आपको चीज़ें रिपीट भी हो जाएं, चीज़ें रिकॉल भी हो जाएं। साथ में अगर मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टर टर्म पे बात करने की कोशिश करूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्टेड बात तो नहीं कर रहा होता, मैं जो बता रहा होता हूँ वो उसी वक्त बता रहा होता हूँ जो मेरे जहन में आ रही होती है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये जो हायर लो की मैंने बात की थी, आप ये देख सकते हैं कि 15 अगस्त को जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था जिसमें 43,887 का हाई लगा था, उसके बाद मार्केट ने जो हाई लगाया वो 88,887 से नीचे का हाई था। फिर जो हाई लगा वो उसके पिछले वाले हाई से नीचे था, और इस हफ्ते जो हाई लगा वो पिछले वाले हफ्ते के हाई से नीचे था। एंड द लोज वर ऑल्सो लोअर फ्रॉम द प्रीवियस वीक। ये 15 अगस्त को जो हफ्ता स्टार्ट होता है, इसका लो था 42,857, फिर जो लो लगा उसका लो था 42,547,
फिर जो लो लगा 41,828 और अब जो लो लगा 41,676। तो डिसेंडिंग चैनल में इंडेक्स जा चुका है, जिसका मैक्सिमम टॉप हम देख सकते हैं 42,430 500 के आसपास, और जो इस हफ्ते का मैक्सिमम बॉटम हम देख सकते हैं वो 41,280 या 41,100 जो मैंने यहाँ पे बताया था। लेकिन अगर 41,100 का लेवल टूटता है तो ये जो असेंडिंग चैनल या असेंडिंग ट्रेंड लाइन मैंने बनाने की कोशिश की है, जो कि 18 जुलाई से अब तक के वीकली लेवल्स पे बनी है, इसके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये नज़र आ सकता है। क्योंकि आप ये देखें तो 18 जुलाई को एक लो लगा था 39,540 का, फिर जो लो लगा वो 39,600 का था। अगेन जो लो लगा था वो पिछले लो के मुकाबले में हायर लो था। फिर जो लो लगा 1 अगस्त वाले हफ्ते में वो 39,762 का लगा। अगेन ये लो इस लो से ऊपर था, ये लो इस लो से ऊपर था। तो यहाँ पे एक असेंडिंग सॉर्ट ऑफ चैनल बनना शुरू हुआ है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन बनना शुरू हुई, जो बता रही है कि इंडेक्स फ़िलहाल तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले सकता है। अगर कोई फ्री फॉल वाला सिनारियो होता है तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले सकता है 41,100 या 40,800 के आसपास। लेकिन ये सपोर्ट अगर टूटती है तो फिर 39,900 या 39,600 के लिए हमें तैयार होना चाहिए। बेसिकली ये वाला जो डिसेंडिंग चैनल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पे हायर लो हायर हाई लोअर लो और लोअर हाई सिनारियो बना है, और ये कलेक्टिवली एक डिसेंडिंग ट्राइंगल ओवरऑल पिक्चर ड्रॉ कर रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डिसेंडिंग ट्राइंगल भी मैंने 2 हफ्ते पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था। तो जहन में रखने की बात है कि इंडेक्स जो है वो या मार्केट जो है ओवरऑल कोई अच्छी पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रही, और वी शुड या यू शुड अडॉप्ट कॉशियस अप्रोच, डोंट गेट कैरीड अवे विद द मार्केट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।